हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए आज टेरो की हेल्प से देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। करेंगे गाइस, वैसे बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए एक समय चक्र पूरा हुआ है, साइकिल पूरी हुई है। तो जो भी चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हैं उन्हें अपनी लाइफ से निकालिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। 12 सालों का साइकिल बंद हुआ है। अगर आप वही पुराने पैटर्न्स और हैबिट्स रिपीट करेंगे या इनसिक्योरिटीज़ रिपीट करेंगे तो वही 12 साल वापस आपके सामने फिर से रिपीट होंगे, राइट। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम। बस अभी हम इतना ही लेते हैं, राइट। टफ साइकिल से निकले हैं आप। ओके, सो गाइस, पहले एनर्जी थी जहाँ आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, बहुत स्टक फील कर रहे थे किसी भी सिचुएशन में इस तरीके से। एंड देन देर वर अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। अब ये कन्फ्लिक्ट्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी हार्ट एंड माइंड जो है वो कन्फ्लिक्टेड रहता है, मैच नहीं करता। यू आर इन एन एनर्जी कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, बट स्टिल यू आर स्टक इन इट। देन आपको रियलाइजेशन हुई, बहुत सारी चीज़ें आपके आगे जो है रिवील हुई, एंड यू केम टू नो कि कोई भी यहाँ पर अपना नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं। अपनी हर बात भी हर किसी के आगे रिवील नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ जेलस पीपल अराउंड। आपको डिस्करेज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। जिन लोगों के लिए आपने लड़ाई की सबसे, वो भी आपका साथ नहीं देते अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड देन यू फील अ लॉट ऑफ रिग्रेट। देन यू आर इन एन एनर्जी कि अब जाना किस डायरेक्शन में है, करना क्या है। आप थोड़े से आइसोलेटेड हुए, आपने सोच के देखा इस बारे में। देन यू डिसाइडेड कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और दिस इज़ द ओनली वे जब मैं अपने आप को अबंडेंट कर सकती हूँ और नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके कुछ ग्रो कर सकती हूँ लाइफ में, अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। एंड देयर इज़ अ टाइम जब ये लवर्स कार्ड भी आया, जब यूनिवर्स ने भी आपको आपकी विश जो है वो ग्रांट की, राइट। सो ये जो एनर्जी है, ये जो रीडिंग है, दिस कैन बी इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, ठीक है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, अगर रिलेशनशिप के हिसाब से, तो आप इस पूरी सिचुएशन से निकलें एंड देन यू फाउंड योर स्ट्रेंथ कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी ग्रोथ पे वर्क करना है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। एंड देन जो आपकी विश थी वो भी यूनिवर्स ने ग्रांट की। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब आप इन सब सिचुएशंस में अगर अभी भी हैं, तो जब आप निकलेंगे इन सिचुएशन से, थोड़ा कंटेम्पलेट करेंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे जो आपको करना है उस डायरेक्शन में। एंड देन योर विशेस विल ऑल्सो बी ग्रांटेड। तो विशेस जो है आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो ग्रांट होगी, राइट। तो ये एनर्जी थी। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाइडेंस एज वेल। तो आर्कएंजल ज़ेडकिएल जो है वो कह रहे हैं कार्मिक रिलीज़ करो, ठीक है। जो मैंने आपको अभी इस एनर्जी में बताया वही ये बोल रहे हैं कि जो कार्मिक साइकिल चल रही थी आपकी, जिसमें आप स्टक थे, इसको रिलीज़ करो। अगर कोई चीज़ देखो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो जब आप उसको चेंज करोगे ना, तभी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर जो आप गलती करते आए हो, अगर आप उसी को रिपीट करते रहोगे, तो आपको चेंज कैसे आएगा लाइफ में, राइट। तो ही इज़ सेइंग इट्स टाइम टू रिलीज़ व्हाट्स होल्डिंग यू बैक एंड स्टेप इनटू मोर रेडिएंट सेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे वर्क करिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने ग्रोथ पे काम करिए, अपने फाइनेंसेस पे काम करिए। तो ऑटोमेटिकली जो आपके विशेज़ हैं वो भी फुलफ़िल की जाएंगी यूनिवर्स की साइड से, राइट। सेकंड कार्ड जो है आर्कएंजल सेरेफियल का है, हार्ट ऑफ डिवोशन,
लेट द कप ऑफ योर हार्ट बी फिल्ड थ्रू कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। तो जब आप ये सब आपको मिलेगा, आपकी विश ग्रांट होगी, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, वो भी फुलफ़िल होगी, ऑटोमेटिकली फुलफ़िल होती है। और कोई ना कोई पार्टनर भी आपको जो है डिवाइन ग्रांट करते हैं, आप ही की फ्रीक्वेंसी के जो हों, जो आपके लिए अच्छे हों, राइट। और थर्ड कार्ड इज़ चैरिटी। तो जब आपको ये सब मिल रहा है, आपने कार्मिक रिलीज़ किए, अब आप दूसरे कॉन्शियसनेस लेवल पे आए कि आपको आपकी विशेस ग्रांट हुई हैं, अब आप उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास अचीवमेंट्स हैं। देन ऑल्सो ये नहीं कि आप यहाँ पर खाली रील्स बनाने या शॉपिंग करने आए हैं, द रीडिंग इज़ फॉर मी ऑल्सो। आपका एक लाइफ पर्पस भी होता है दुनिया में आने का, दैट इज़ चैरिटी, पिलर ऑफ सर्विस, राइट। सर्व द ग्रेशियस हार्ट, सर्व विद अ ग्रेशियस हार्ट एंड नो गॉड इज़ सर्विंग यू। ठीक है, आप लोगों की हेल्प करिए जिनको भी नीड है, चाहे लोग हों, एनिमल हों, बर्ड्स हों, कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि आपको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप उनको हेल्प करिए। और कभी ये मत सोचिए कि आप उन्हें हेल्प करें, हो सकता है उन्होंने आपकी कभी हेल्प की हो, तो आप इस जन्म में उनका ऋण उतारें। एंड कभी भी ईगो में आने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, या प्राइड नहीं होना चाहिए इससे लेकर, क्योंकि भगवान आपको देता है उनको देने के लिए, ठीक है। दैट्स हाउ यू गेट इट। ये होता है कि आपके कुछ कर्मास होते हैं, वो जब आप रिलीज़ करते हैं तब आप इस एनर्जी में आते हैं, जब आपके पास सब कुछ होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है, सब होता है। और उसके बाद आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये होता है कि आपको भी दूसरों के लिए कुछ करना है, राइट। थैंक यू सो मच, दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे।